बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसके हमने 8 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम इसका बाब नंबर 9 पढ़ेंगे जो कि है शाम का सफर। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर पर पांव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। होश सैर होकर पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। उसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। नाज़रीन, ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजे मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। नाज़रीन, इब्ने हशाम लिखते हैं, बनो लहब का एक शख्स बहुत बड़ा क़ियाफ़ा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते। वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ही आया तो अबू तालिब उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसके पास ले गए और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 9 उम्र लड़के ही थे। क़ियाफ़ा शनास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नजर देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, उस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि क़ियाफ़ा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा है, लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां से निकल आए थे। नाज़रीन, जब क़ियाफ़ा शनास को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं है तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, उस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम, वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब ने तिजारत की गरज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर किया।
بعض रिवायात में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे साथ जरूर ले जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूं। नाज़रीन, एक रिवायत में यूं भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी पर बिठाया, रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए। बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो। ये नबी है। मतलब ये था कि इसमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं और उनकी एक इलामत ये भी है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। इनकी ये एक निशानी है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। नाजरीन, अब अबू तालिब ने इस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? तो राहिब ने बताया, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो जमीन वालों को उनकी इत्तला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद अबू तालिब वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। उसकी नजर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है। इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी उस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। उनकी अलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। इसके बाद ये काफिला रवाना होकर बसरा पहुंचा, जहां बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जर्जीस था, बहीरा उसका लकब था। वो बहुत जबरदस्त आलिम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से उस खानकाह का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल खानदान ही चला आ रहा था। इस तरह उस जमाने में उनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब इस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें इस तरफ झुक गई थी जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे।
اس نے دیکھا بہت سی شاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھمگٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمع ہو گئی۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھائیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک پیارا سا کمنٹ میری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔